पाइसियन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ओके, लव मैसेजेस फॉर पाइसियंस फ्रॉम 10th to 20th of December 2024. Love messages for Pisceans from 10th December to 20th of December 2024. Angels please guide करे Piscean यानी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मैसेजेस हैं from 10th to 20th of December 2024. ओके, इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, clarify 4 of Pentacles, clarify 4 of Pentacles, clarify 9 of Cups, clarify Page of Cups, ओके पाइसियन, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन 10 दिनों में आप बहुत डीप थिंकिंग करती हुई दिख रही हैं। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके। ओके, तो पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। नो डाउट इसमें आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। एंजल्स आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट भी करते हैं। यहाँ पे लवर्स आया है तो प्यार सच्चा है, प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आगे के फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम आ रही है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। 7 ऑफ कप्स आया है, आपके बहुत सारे डिजायर्स हैं इस इंसान को लेके। आप इससे शादी करना चाहती हैं, आपको इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है, कमिटमेंट चाहिए। और यहाँ पे जो ये पर्सन है आपके, ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट, बट ये इंसान कमिटमेंट नहीं देता है। यहाँ पे ये एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड हो गए हैं। इमोशनली डिपेंड हो सकते हैं और फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर सिर्फ डिपेंडेंसी ये है कि तुम मेरी जरूरत हो, और ऐसे ही आपके मन में भी है कि ये मेरी जरूरत बन गया है, ये मेरी आदत बन गया है, इसके बिना मैं कैसे जीऊं। तो बहुत ज्यादा आप डीप थिंकिंग में हैं कि ये आगे रिश्ता ग्रो होगा या नहीं होगा, या मैं रुक जाऊं, अभी भी समय है, मैं अपने आप को संभाल लूं, क्या करूं। तो ये सब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में हैं। एंड पेज ऑफ कप्स भी रिवर्स आया है, तो आपको अपनी इमेज की भी आप अपनी इमेज के बारे में भी सोचती हैं, या सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि ये रिलेशनशिप इतना लंबा हो गया है, तुम शादी क्यों नहीं करते हो,
है ना, लोग पूछ सकते हैं। तो लोग क्या कहेंगे वो भी आपके दिमाग में चलता है। तो क्या मुझे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि डेथ आया है तो आप सोचते हैं कि पूरी तरह एंड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि अब आगे इसमें कोई फ्यूचर है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं और इस इंसान के ऊपर नजर भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है इसके बारे में जानने की कि ये कहाँ है, क्या कर रहा है वगैरह। और जो ये आपके पर्सन है ये कंट्रोलिंग नेचर का है, इसकी एनर्जी एम्परर की आई है, ये कंट्रोलिंग नेचर का है। ये ऊपर से बहुत सख्त और हार्ड दिखाता है अपने आप को, फीलिंगलेस दिखाता है अपने आप को, बट अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है। अंदर से ये आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखता है, प्यार रखता है, बट ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव नेचर का है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है और आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, जो कि आप चलती भी हैं। किंग ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी आई है यहाँ पे। कभी कभी ये रूड भी हो जाता है, कभी कभी ये गुस्सा भी हो जाता है, बहुत ब्लंट नेचर का है, लॉजिक लगाता है हर चीज में, इमोशंस नहीं शो करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं चल पाता कि इसके मन में क्या है, ये मेरे लिए क्या फील करता है। कभी कभी तो आपको लगता है आप रिजेक्टेड हैं, आपको ये पसंद ही नहीं करता, आपको जेलस भी फील कराता है, आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप को नर्चर नहीं कर रहा है, सिर्फ मैं ही कर रही हूं। आपको निग्लेक्टेड फील होता है इसकी तरफ से, उतना अटेंशन नहीं देता ये, उतना टाइम नहीं देता ये, अटेंशन भी नहीं देता, टाइम भी नहीं देता। और अगर ये गया है कभी छोड़ के आपको, तो आपको कभी पलट के पूछा भी नहीं कि तुम कैसी हो, या फिर ऐसा सोचा भी नहीं इसने कि आप कैसी हैं, क्योंकि ये फीलिंगलेस, इमोशनलेस इंसान है, रूड है ये, और बहुत क्लियर कट बात करता है। मतलब रहना है रहो तो ऐसे ही रहो, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो, वैसे नेचर है इसका। तो आप हर्ट रहती हैं कुछ बातों से, इसकी बहुत हर्ट है जो अभी तक हीलिंग हुई नहीं है। तो प्यार बहुत है, प्यार में कोई कमी नहीं है, प्यार है। जब फिजिकल अट्रैक्शन होता है, जब आप लोग इंटीमेट होते हैं, तब वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बट वैसे रूटीन में नेचर वाइज कैसा है, रूड है और इमोशंस नहीं शो करता है, कंट्रोल करता है, स्पाई करता है, इस तरीके का है। तो आप ये नेचर से बहुत परेशान हैं। आप सोचती हैं इसके साथ मैं शादी करूंगी तो मैं आगे मेरा जीवन कैसा होगा, इसके साथ कंटिन्यू रखूं कि नहीं रखूं, ये सारी चीजें आप इन 10 दिनों में सोचेंगी। फिर आप यही सोचेंगी कि शायद यही मेरी किस्मत है, शायद यही मेरी डेस्टिनी में है। तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगी, फिर आगे बढ़ेंगी, फ्यूचर की प्लानिंग करती हुई नजर आ रही हैं इसी के साथ। मैंने कहा ना आपको इससे शादी करनी है, आपको इससे कमिटमेंट चाहिए, ये कमिटमेंट देंगे भी आपको, क्योंकि एम्परर आया है तो एम्परर एथिकल होता है, ये आपको कमिटमेंट देंगे बिल्कुल। और अगर आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होगा तो भी आप इसी इंसान के साथ जाएंगे, आप नए के साथ नहीं जाएंगे। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए देखो, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। बहुत बड़ा लाइफ में आपके चेंज आएगा इन 10 दिनों में। एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, बहुत से लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, और बहुत से लोगों के लिए एक नया पर्सन भी एंटर कर सकता है, ठीक है। बट आपका मूड है कि आप पुराने वाले के साथ ही जाएं, क्योंकि लवर्स है तो सोल कनेक्शन है, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन है, सोल कनेक्शन है, माइंड बॉडी सोल तीनों कनेक्टेड हैं, और इसी के साथ आपको शादी करनी है, इसी के साथ आपको इमोशनल फुलफिलमेंट होती है, इसी के साथ आपको कमिटमेंट चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है जो अपनी फैमिली के साथ बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, कोई फैमिली फंक्शन, कोई शादी अटेंड कर सकते हैं, इंजॉय करेंगे ये 10 दिन, बाहर घूमेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस स्पाइसियन। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।